आप सभी का उमंग मैथ अकेडमी बाय सुनील सर के चैनल पर वेलकम है। दोस्तों, हमने इससे पहले 18 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हमारी 90 वीडियो है। हमने आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी अच्छे होंगे, या सेम टू सेम आपके मिल जाएंगे, या इसी टाइप के आपके ज़रूर मिल सकते हैं। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है या मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, लिखा कि इफ़ ए इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स में लिखा है 1 2 3 5 आपका लिखा है। लिखा कि देन द वैल्यू ऑफ, ये आपका डिटरमिनेंट लिखा आपका, ये मार्ड के अंदर आपका लिखा है ए की पावर 2025 यानी 2025 माइनस 5 ए की पावर 2024 लिखा है, यानी 2024 आपका लिखा है। तो पहली बात हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। माड ए की वैल्यू, ये मैट्रिक्स आपकी दी गई, इसकी हमको निकालनी है। तो माड ए निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस आपका 6 इक्वल टू आपका -1 आ गया। अब देखिए, ये माड में आपका दिया है, अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, अलग अलग करिए इस तरह, ए की पावर मतलब ए माड ए की पावर, इस तरह आप लिख सकते हैं, माड ए की पावर, ये आपका 2 मतलब 2025 आपका माइनस ये आपका 5 है। इसी तरह इसको भी आप लिख लीजिए, ये आपका ये है 2024, ये आपका है 2025-2024। ओके, ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आप रख दीजिए, इसकी वैल्यू देखिए आपकी कितनी निकली है, -6 माइनस, देखिए माइनस क्या आपकी आई है, माइनस आपकी 1 आई है, तो आप देखिए -1 यहाँ पर आप रख दीजिए। इसकी पावर देखिए कितनी आपकी है, 2025 माइनस 5, ये भी आपकी, इसकी ए की वैल्यू, मार ए की वैल्यू कितनी है आपकी, -1 है आपकी, इसकी पावर 2024 ये आपका दिया है। देखिए, ये जो आपका है, ये आपका इवन नंबर आपका है, मतलब 8 नंबर आपका है, और ये आपका क्या है, इवन नंबर आपका है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका ये इवन नंबर रहता है, तब इसकी वैल्यू क्या आती है, अगर मान लीजिए इवन नंबर है, इसकी पावर इवन है, तो क्या हो जाएगी, इसका मान जो आपका आएगा 1 आएगा। अगर यही क्या रहेगी, 8 पावर रहेगी आपकी, 8 पावर रहेगी, तो क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी -1 आ जाएगी। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका -1, और ये आपका 5, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 आएगी, और इसकी कितनी आएगी आपकी, -1 आएगी। ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर आप करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका -1, और ये आपका -5 इक्वल टू आपका -6 आपका आ जाएगा। बस यही आपका आंसर। इसमें जो ऑप्शन आपका है, ये फर्स्ट वाला आपका सही है। आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके लिए है। तो देखिए, और भी क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये देखिए आपका, ये देखिए आपका लिखा कि द फोकस ऑफ पैरागोला दिया आपका है, हमें इसकी क्या निकालनी है, फोकस निकालनी है। ये आपका दिया है ब्रैकेट में y-2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका 20, और ये आपका x + 3। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमने इसके इक्वल टू अगर 0 कर दिया, तो ये इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा y-2, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसके इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x + 3, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू आपका -3 आ जाएगा। और इसके इक्वल टू आपका क्या होता है, जो जनरली आपका इक्वेशन होता है, y² इक्वल टू आपका 4x होता है आपका है। तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 4a इक्वल टू आपका 20, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, a इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो आपका वेटेक्स जो आया है, वेटेक्स कितना आपका आया है, ये आया आपका है -3, और आपका 2 आया है, ये आपका वेटेक्स आया है। हमें क्या निकालनी है, फोकस निकालनी है, मतलब फोकस निकालनी है।
तो देखिए क्या है, ये आपका -3 है, जो आपका एक वैल्यू आपकी आएगा इसमें ऐड कर दीजिए आप इस साइड, ठीक, एक्स एक्सिस साइज। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए हमने +5 यहाँ ऐड कर दिया है और ये आपका 2 है। तो इसमें जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये आपका 2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2 फोकस कितना आ जाएगी आपकी, फोकस 2 आपकी आ जाएगी। इसमें जो ऑप्शन जो आपका है फर्स्ट वाला आपका सही है। ओके, तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है, और भी क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये देखिए आपका ये देखिए आपका, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर बुक के नियम से भी लगाएंगे तब भी आपके लिए थोड़ा टाइम लगेगी, लेकिन एक टेक्निक हम बताएंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। देखिए जो आपका है लिखा कि सेट ए एंड बी आपका दिया है, हैव 3 and 6 एलिमेंट, ये आपका रेस्पेक्टिवली दिया आपका है। लिखा कि व्हाट कैन बी मिनिमम वैल्यू ऑफ एलिमेंट इन द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमें निकालनी है। तो देखिए आपका अगर डायरेक्ट मारना आंसर मारना चाहते हैं तो इसमें देखिए सिंपल तरीका आपका है कि इसमें देखिए आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी आपकी 6 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। एक रूल तो ये आपका है। दूसरा रूल ये है कि अगर मान लीजिए हमें, देखिए अगर मैक्सिमम पूछता है आपसे, मैक्सिमम खातिर क्या होता है आपका है ए इंटरसेक्शन बी होता है, जबकि यहाँ पर जो आपका है मान लीजिए इसका आप क्या करेंगे, इसका ये आपका 3 हो गया, और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा दीजिए। इसका देखिए 6 का फैक्टर अगर आप करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 3 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 3 2 आ जाएगा, 6 का फैक्टर करते हैं। तो ये देखिए आपका इंटरसेक्शन मतलब ये होता है कि कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। बस आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ए यूनियन बी, तो आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका देते हैं, ये आपका होता है, ये आपका यूनियन लिख दीजिए, यहाँ पर इस तरह कर दीजिए। इसमें क्या होता है, टोटल होता है, लेकिन एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता है। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, इसे देखिए, इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर है ये आपका 2 3 लिख सकते हैं। लेकिन इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर लेते हैं मल्टीप्लाई या कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस यही आपका टेक्निक है, ठीक। इससे इजी टेक्निक आपको नहीं मिलेगी। नहीं तो लगाइए एक लंबा पेज और उसमें करिए हल, ठीक। इस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लगाना चाहते, सीधे क्या करिए, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, और 6 हो जाएगी, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी आपकी 3 आएगी। बस इस तरह आप लगा सकते हैं, तुरंत पेन उठाए तुरंत मार सकते हैं टिश्यूम। अगर ए यूनियन बी से पूछा तब, ए क्या पूछे यहाँ पर है, ए यूनियन बी पूछे तब। अगर मैक्सिमम पूछता है तो आपका ये रहेगा, और मिनिमम पूछेगा तो आपका ये रहेगा। 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ओके, जो आपको अच्छा लगे यो यूज करिए। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एरिया का है। लिखा कि एरिया ऑफ द रीजन द बाउंडेड बाई द कर्व, यह कर्व आपकी दी गई है, वाई इक्वल टू क्या लिखी है आपके, वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 4x, और ये आपका किस पर दिया, आपका वाई एक्सिस पर आपका दिया है। और जबकि इसकी लाइन जो आपकी दी गई है ये y इक्वल टू आपका 3 दिया है। ये देखिए मान लीजिए आप पैरागोला का बनाते हैं फिगर, तो ये आपका ये बनता है ये, तो यहाँ जो आपका बनेगा इस तरह बनता है आपका पैरागोला का। ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है आपका है, और ये देखिए आपका ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस। यहाँ जो आपकी जो लाइन आपकी खींची गई, ये लाइन जो आपकी है ये आपकी दी है y इक्वल टू आपका 3 दी गई है। और यहाँ देखिए आपका इसी की एरिया हमें निकालनी है, इसी की एरिया हमें निकालनी है। तो यहाँ पर जब एरिया आप निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पर आप लिखिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए एक्स एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस दिया, तो आपका 0 से देखिए आपका ये कितना है, आपका 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका x, ये आपका dy हो जाएगा आपका। तो क्योंकि हमें डी एक्सिस वाई एक्सिस में निकालनी है, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू इसके अनुसार आप रखेंगे, तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इससे निकालेंगे तो 4 अपान आपका वाई स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 जो है 1/4 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा आपका, और ये आपका 0 से 3 आपका है,
और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा y², ये आपका dy। अब इसका अभी इंटीग्रेशन आप कर लीजिए 1/4, इसका करेंगे क्या हो जाएगा आपका ये y की पावर 3, और ये हो जाएगा आपका नीचे भी आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसकी जो आपकी है लिमिट 0 से आपकी 3 है, इसमें आप रखें तो क्या हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 और अपान में आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 1/4, ये हो जाएगा आपका 27 और ये अपान में 3 है। इससे आप कैंसिल करेंगे तो ऊपर आपका 9 आ जाएगा, तो ये आपका जो आंसर जो आपका आ जाएगा 9/4 आपका 4, यही आपकी एरिया हो गई 9/4 आपका 4। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है सेकेंड वाला आपका सही है। ओके, चलते देखिए और भी क्वेश्चन है आपके लिए। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और हमने नया ढूंढा आपके लिए है। लिखा कि इफ़, ये आपका फंक्शन दिया है, रियल से रियल दिया आपका है। लिखा कि बी गिवन बाई, ये आपका दे दिया है f(x) इक्वल टू आपका 3 और -x³ अपान इसकी होल पावर आपका 1/3 दिया है। हमें निकालना है देन द आपका f ऑफ f(x) की, इसकी निकालनी है। तो देखिए क्या है इसका, देखिए लिखिए आप जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह आप लिख सकते हैं इसको। और यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या करिए, यहाँ पर रखिए, ये मान लीजिए अब f है आपका, ये आपका 3x - x³ और इसकी होल पावर आपकी 3 है। अब इसमें आपको रखना है, देखिए इसमें आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये आपका 3 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस, देखिए आपका 3 क्या है आपका 3, ये आपका 3 है ना, 3 आपका है और यहाँ पर x³ रहेगा आपका, और इसकी देखिए होल पावर यहाँ पर 3 है, ये आपका 1/3 ये आपका होगा। और यहाँ देखिए इस तरह है आपका, और इसके देखिए होल जो पावर आपकी होल पावर ये आपका क्या है 1/3 है, इसकी होल पावर। देखिए हमने यहाँ पहले क्या किया, ये x यहाँ पर हमको रखनी है तो हमने ये रख दिया x की वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ भी हमने रख दिया। इससे देखिए आपका एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर 3 और ये आपका ब्रैकेट खुलेगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा, ये आपका x³ हो जाएगा और इसकी पावर क्या 1/3 आपकी है। इससे देखिए आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए आपका x³ इसकी अब पूर्ण होल पावर कितना 1/3, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका x, यानी आपका इसके इक्वल टू कितना बचा आपका x। बस यही आपका आंसर, इसमें जो ऑप्शन आपका है ये थर्ड वाला आपका सही है। ओके, चलते भी और भी क्वेश्चन है आपके लिए। ये देखिए आपका ये है ये वाला, ये देखिए आपका सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। लिखा कि -1/4 प्लस 5/16 माइनस 5/64 इसकी बतानी है। तो ये आपका दे दिया है, और ये आपका देखिए किसमें कौन सी सीरीज आपकी बन रही है, अगर दिमाग से यूज करेंगे ये आपका जेपी बन रही है। सम ऑफ जेपी का मतलब कि इसकी सीरीज बन रही है आपकी, और इसका जो है इन्फिनाइट वाला सम वाला फार्मूला क्या होता है, यस इन्फिनाइट आपका लिखा जाता है a/1 - r होता है, 1 - r होता है। a बराबर यहाँ पर आपका दिया है -5/4 और r इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, r इक्वल टू देखिए यहाँ पर डिवाइड जब आप करें तो 1/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका -1/4 आ जाएगा। अब इसमें आप रख दीजिए, यहाँ रखें क्या हो जाएगा -5/4 और ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस हो जाएगा आपका यह। इसका करेंगे क्या आ जाएगा, ये आपका -5/4 और ये भी नीचे भी आपका आ जाएगा -5/4। इससे देखिए आपका इसके कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका जो आएगा आंसर वो आपका -1 आएगा। इसमें देखिए जो -1 है यही आपका सही है। ओके, चलते हैं देखिए आपका ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। लिखा कि साइन, और ये आपका क्लोज ब्रैकेट में लिखा 1/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखा -1/2 लिखा है।
ये आपका दिया है। देखिए एक रूल होता है आपका है, ये साइन इनवर्स अगर मान लीजिए -x होता है तो क्या होता है, ये आपका बाहर चला जाता है, ये आपका ये होता है, ये रूल होता है। अगर इनवर्स में रहता है तो आपका इस तरह होता है, यहाँ पर x हो जाता है। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये हो जाएगा आपका साइन, ये आपका π/3, ये आपका क्या हो जाएगा आपका, जब इसका करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, ये बाहर देखिए आपका ये साइन, ये आपका इनवर्स 1/2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे, क्या हो जाएगा π/3 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। अब इससे आप ये कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा आपका साइन, ये आपका π/3 और ये आपका π/6। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा π/2। ये हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी आपकी होती है 1। मारिए ठिशुम। ओके, चलते हैं और भी क्वेश्चन। ये देखिए आपका ये लिखा कि द लिखा पर्टिकुलर, ये आपका इज लिखा है, प्रोजेक्टेड लिखा आपका 8, लिखा आपका है 8 ऑन द एंगल 30 दिया आपका टू द हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी आपकी लिखी है, ए वेलोसिटी आपकी लिखी है, ये आपकी 62 दी गई है, सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड दी गई है। द टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालनी है, तो इसकी जी की वैल्यू देखिए आपकी कितनी दी गई है, ये लिखी आपकी है 980 दी गई है, और इसकी जो आपका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखिए ये आपके दी है, और जो आपका फार्मूला होता है ये होता है आपका है फ्लाइट का, T होता है 2u साइन थीटा अपान आपका जी होता है। यहाँ पर वैल्यू सबकी रख दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है आपको है, लेकिन ये नया क्वेश्चन हमको मिला है। देखिए आपका यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ देखिए u की वैल्यू कितनी आपकी दी है 1, मतलब कि 62 दी गई है, और यहाँ देखिए आपका साइन यहाँ पर रखिए 30, और यहाँ देखिए अपान में आपका ये आपका है 980 दिया आपका है, और इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 1, मतलब कि 62, और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, और ये आपका ये 980 आपका दिया है। इससे देखिए क्या आपका है, इसकी जो आपका इससे तो यह कैंसिल हो जाएगा, और इससे आप डिवाइड करें तो आपका ये 2 आ जाएगा, यानी 2 सेकेंड आपका आंसर आ गया। इसमें जो ऑप्शन आपका है ये सेकेंड वाला आपका सही है। ओके, चलते देखिए आपका ये क्वेश्चन, ये देखिए वेक्टर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा कि इफ़ ABC आर ऑन कोप्लेनर दिखा आपका है यूनिट वेक्टर्स सच दैट A क्रॉस मतलब A क्रॉस ब्रैकेट में B क्रॉस C इक्वल टू B प्लस C अपान आपका रूट में 2 दिया है, देन द एंगल बिटवीन A एंड B की हमें बतानी है, A एंड B की हमें बतानी है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, सीधे पहले एक आपका देखिए रूल जान लीजिए। अगर A क्रॉस क्या आपका है, A क्रॉस ब्रैकेट में आपका इस तरह दिया होता है तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर है, ये देखिए इसके साथ होगा A.B होता है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस होता है, ये हो जाएगा आपका AB मतलब A.C यहाँ पर है, A.B हो जाएगा, यहाँ पर आपका C रहेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, बेसिक चीज़ देखिए आपको याद होना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में पकड़ बनेगी। ठीक, यहाँ पर रखें, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए हो जाएगा A, ये हमने लिख दिया, और यहाँ देखिए माइनस जो आपका है इस तरह, यहाँ पर आपका C है, यहाँ पर देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पर इस तरह कर दिया हमने। हमें क्या निकालनी है A.B, यहाँ देखिए A.B की हमें एंगल निकालनी है, तो इसको देखिए हम गायब कर देंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे, इसकी लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे, क्या हो जाएगा आपका ये माइनस आपका है, और यहाँ देखिए आपका ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर C भी आपका है, C अपान रूट में 2 है, इससे देखिए C कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका A.C सॉरी,
यहाँ देखिए ये देखिए ये लिए तो हमने ए बी आपका है, ये बी आपका है, ए डॉट बी आपका है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसके साथ हमने ये लिया है, ठीक। तो यहाँ देखिए आपका माइनस जो आपका है, यहाँ माइनस इधर चला आएगा आपका, इस तरह हो जाएगा -1/√2 हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आप हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर है ये होता है आपका ए यूनियन, मतलब ए माड में ए माड में बी, ये कास थीटा होता है आपका है, ये -1/2 दिया है, मतलब दे दिया है, मतलब निकला है। यहाँ पर दिया इसकी देखिए ए डॉट, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपका लिखा है, तो ए माड में ए और माड में बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी 1। तो ए मतलब कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये -1/2। अब देखिए यहाँ पर जो आपका माइनस दिया है, यहाँ हमने कास लिखा, कास थीटा, और यहाँ देखिए जब माइनस यहाँ लिखेंगे हम इस तरह करेंगे पाई, और यहाँ देखिए आपका इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी है, ये होती है आपकी -1/4। क्या आपका -पाई/4 आपका है। अब इसको देखिए, इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका, अगर मान लीजिए माइनस आपका है तो यहाँ पर अगर चेंज करते हैं तो आपका इस तरह बनेगा, और इसे जो चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे कास पाई -पाई/4। इसका करें तो आपका माइनस आ जाएगा आपका, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3पाई/4। तो यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा आपका कास थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा कास पाई/3पाई/4 आ जाएगा। इससे देखिए आप कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 3पाई/4 आंसर है। इसमें जो ऑप्शन जो आपका है ये वाला सही है, फर्स्ट वाला। देखिए एक क्वेश्चन हमने फिर आज लिया है ये सर्कल का, क्योंकि पिछली बार आपके 7 क्वेश्चन आपके आए थे, हो सकता कि आपकी आ जाए और भी क्वेश्चन आपके। ये आपका है, देखिए ये आपका लिखा है कि ये क्या आपका है, ये आपका वृत्त है। यहाँ मान लीजिए आपका ये क्या है, वृत्त है, वृत्त है। वृत्त के अंदर आपका जो लिखा है, और ये आपका केंद्र है आपका, यहाँ पर मान लीजिए केंद्र आपका है। और यहाँ देखिए क्या आपका है, ये लिखा है कि ए बी, जो आपका ए बी दिया है, ए बी सी, ये क्या आपका समबाहु त्रिभुज आपका है, समबाहु त्रिभुज है। जबकि इसमें आपका बी एंगल आपका दिया 20 दिया है। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है आपका है, इसका ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा, सब 60 हो जाएगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा, सब 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी 60 डिग्री का आपका हो जाएगा। अब हमें बतानी है इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर जो आपका पूछा है एंगल DAB, यानी इसकी एंगल हमें बतानी है, मतलब इसकी बतानी है ए की। यहाँ पर पहले हम इसके द्वारा इसको निकालेंगे। अब देखिए जो आपका यहाँ पर लिखा है कि ABD और C, ये कैसा चतुर्भुज आपका बन रहा है, ये आपका चक्री चतुर्भुज बन रहा है। आपका क्या बन रहा है, आपका है चक्री चतुर्भुज आपका बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB और C, जो आपका क्या बन रहा है यहाँ पर, और D, ये आपका चक्री चतुर्भुज आपका है, चक्री चतुर्भुज आपका है। अब देखिए आपको पता है कि चक्री चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि जो एंगल जो आमने सामने के होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 होता है। क्या होता है आपका है 180। मान लीजिए आपका ये दिया है यहाँ पर, इसकी एंगल इसके सामने हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा ADB हो जाएगा, और प्लस एंगल इसका लेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ACB इक्वल टू 180 होता है। हमें इसकी वैल्यू निकालेंगे तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर जब हम निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये होता है आपका ADB हो गया। अब इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, यह 180 माइनस क्या करें आप 60, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 60 दी गई है, ये हो जाएगा 130 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 130 आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आपकी आ गई, 130 आपकी आ गई। अब देखिए यहाँ पर ABD दिया है, इन तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
एंगल ए, एंगल क्या है यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए, यहाँ देखिए आपका यहाँ पर आप लिखे ए बी डी में आप लिखेंगे तो आपका इस हो जाएगा एंगल ए, और एंगल क्या हो जाएगा आपका बी, और एंगल आपका ये डी इक्वल टू 180 होता है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इसकी वैल्यू निकल गई इसके द्वारा, और यहाँ देखिए क्या है आपका है, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए ये आपका कितना दिया आपका है, ये दिया आपका बी आपका 130 दिया है, और ये आपका कितना दिया आपका 20 दिया है। कितना दिया आपका 20, ये आपका 20 है, और ये आपका 180 है। और यहाँ देखिए क्या आपका है एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180 माइनस आपका 20 प्लस आपका 130। अब इसको जब ऐड करें तो आपका कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 140, ये आपका इसमें निकालें कितना आ जाएगा आपका 40 आपका आ जाएगा। कितना है 40, यानी 40 डिग्री आपका आ जाएगा। इसमें जो ऑप्शन आपका है ये आपका सेकंड वाला आपका सही है। ओके, चलते हैं। ये देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन, देखिए आपका ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। लिखा कि इफ़ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई और सी की पावर जेड इक्वल टू आपका दिया है, एंड यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए सी लिखा है, देन द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/z की हमें बतानी है, जेड की यहाँ बतानी है। तो यहाँ देखिए क्या आपका है, ये आपका है, इसका हमें क्या है, इसके इक्वल टू हम क्या मानेंगे, यहाँ पर के मानेंगे। क्या मानेंगे, के मानेंगे। जब के मानेंगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक सिंगल आप लेंगे ए की पावर एक्स इक्वल टू आपका के, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, के की पावर 1/, कितना आ जाएगी 1/x हो जाएगी। इसी तरह आप सबका निकाल लेंगे के की पावर 1/, मतलब बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, के की पावर 1/y हो जाएगा। इसी तरह सी का निकालेंगे के की पावर 1/z आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप रखना है, यहाँ पर जो आपका बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए सी दिया है यहाँ पर आप रख दीजिए। यहाँ रखें तो आपका देखिए जब इसमें रखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा आपका के, और इसकी पावर 1/, मतलब 1/y दी गई है, और इसका स्क्वायर कर दिया गया है। यहाँ देखिए आपका एक इक्वल टू कितना दिया है, के की पावर 1/x इक्वल टू, और सी की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, के की पावर 1/z दी गई है। यहाँ देखिए आपका जो आपका यहाँ इनटू में आपका है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है आपकी, ऐड होती। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा के की पावर 2/y, और यहाँ देखिए आपका के की पावर आ जाएगा आपका 1/x प्लस आपका 1/1 आपका z। अब कंपेयर करिए, दोनों साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/x प्लस आपका 1/y इक्वल टू आपका 2/y आपका आ जाएगा, 2/y। यही आपका 2/y यही आपका आंसर हो गया, इसमें जो ऑप्शन आपका सेकेंड वाला आपका सही है। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर हमारे नए चैनल से आप लोग जुड़िए। हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, आपके सफल होने के लिए। तो आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।